जय हिंद भाई। यहाँ से आपके बीएसएफ आरओआरएम में एक क्वेश्चन एकदम निश्चित है और ज़्यादा ये वीडियो बड़ा नहीं होगा, 20 से 30 मिनट का वीडियो होने वाला है। और यहाँ से आपकी 15 स्लाइडें हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा जो 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि मतलब जो फ्यूल है उसको किस नंबर से डिनोट किया जाता है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था। तो मैं क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आया हूँ। 8-10 क्वेश्चन हैं और बाकी पूरा कॉन्सेप्ट की क्लास होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निश्चित हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो फ्यूल वाला चैप्टर है और ये नया ही टॉपिक जुड़ा हुआ है जो कि आप क्लास 12th 11th में नहीं पढ़े होंगे, बट कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और तगड़ा क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान से देखना, फ्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे, ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सोचो, ईंधन होता क्या है, फ्यूल होता क्या है, फ्यूल क्या है, फ्यूल क्या है। एक चीज़ जान लेना कि फ्यूल क्या है, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। फ्यूल मेरे भाई वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिसको जलाने से कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती है। जैसे किसी इंजन में जब फ्यूल डालते हैं तो जब वो जलता है तो उससे इंजन को एनर्जी मिलती है और गाड़ी हमारी चलती है। तो उसी प्रकार आप फ्यूल की डिफिनीशन याद कर सकते हैं कि फ्यूल वो सब्सटेंस होते हैं, वो मैटर होते हैं जो मेरे भाई हीट को प्रोड्यूस करते हैं, जलने के बाद में हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जलने के बाद में जो भी सब्सटेंस, जो भी पदार्थ मतलब एनर्जी देते हैं तो उन्हीं को फ्यूल बोलते हैं। अब ध्यान से सोचना, अगर आप फ्यूल के बारे में बात करेंगे तो मेरे भाई आपको पता है डीजल होता है, पेट्रोल होता है और कोयला को भी फ्यूल बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोयला को भी ट्रेन में डालकर ट्रेन को चलाया जा सकता है। तो जलने के बाद में जो जो सब्सटेंस दुनिया के क्या देंगे, एनर्जी देंगे, चलने की किसी मशीन को ताकत देंगे, उसी को फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई गुड फ्यूल क्या होता है, मतलब गुड फ्यूल मतलब अच्छा ईंधन है ना। अब अच्छा ईंधन क्या होता है, जिसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे दे उसी को अच्छा बोलते हैं। भाई अच्छा वही होगा जो अच्छा काम करेगा। अब वहाँ पे यही है कि अच्छा फ्यूल वही होगा जो अच्छी एनर्जी देगा। तो यहाँ पे वही हो गया कि अच्छी एनर्जी तो देगा, वही अच्छा फ्यूल है, गुड फ्यूल है। तो यहाँ से भी आपके लॉजिक क्लियर हो गए हैं। अब ध्यान से देखो, कुछ आपके सामने बेसिक डिफिनीशंस हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं। तो बेसिक डिफिनीशंस में हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, है ना। ईंधन की जो ईंधन होता है, जो फ्यूल होता है, उसकी मेरे भाई ऊष्मिक विधि को आप देखेंगे कि क्या होता है। तो ध्यान से देखना, ये होता क्या है। देखो, एक ग्राम में जब हम 1 ग्राम फ्यूल को जलाते हैं, 1 ग्राम फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो भी एनर्जी 1 ग्राम में जलने में प्रोड्यूस करता है एनर्जी, उसी को मेरे भाई उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू वही होती है कि 1 ग्राम में फ्यूल को 1 ग्राम जलने में जितनी एनर्जी मिलती है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बन भी सकता है कि 1 ग्राम में जलाने से मतलब जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं, तो कैलोरीफिक वैल्यू याद रखना, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब अगर किसी की अगर कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होगी, हाई होगी, मैं ये साइन बना दे रहा हूँ, इसको मैं हाई बोलता हूँ और इसको लो बोलता हूँ। जो पहले वीडियो से स्टूडेंट हैं उन्हें ये क्लियर होगा कि मैं इस साइन को हाई बोलता हूँ, इस साइन को लो बोलता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी वो फ्यूल तो गुड क्वांटिटी का फ्यूल होगा, अच्छी क्वांटिटी का फ्यूल होगा। अब जिसकी कैलोरीफिक लो होगी तो वो बैड फ्यूल होगा, जो कि अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा और इंजन सही से काम नहीं करेगा। तो ये होता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बीएसएफ आरओआरएम में बना था। देखो एक बार इरेजर कर लेता हूँ क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बना है, तो डिटेल में अब आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गए एक एक चीज़। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो ध्यान से देखना कि नॉकिंग और मेरे भाई ऑक्टेट नंबर, ठीक ना, ऑक्टेट संख्या और नॉकिंग से हम यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि जो फ्यूल है उसको किस नंबर से नापा जाता है। तो ऑप्शन में आपके कहीं ना कहीं ऑक्टेट नंबर था और उसी को क्लिक करना था, है ना। और क्योंकि टॉपिक नया जुड़ा था तो ज़्यादातर स्टूडेंट से ये बना क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि फ्यूल को ऑक्टेट संख्या से नापा जाता है। ठीक, अब देखो नॉकिंग क्या होती है। नॉकिंग क्या होती है, अगर आप कभी गाड़ी चलाते होंगे तो ध्यान देना कभी भी कि गाड़ी में थोड़ा थोड़ा आवाज़ आती रहती है इंजन से, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा आवाज़ आती रहती है, खट खट की टाइप में आवाज़ आती है, उसी को नॉकिंग बोलते हैं। कुल मिला के जो साउंड होता है वो जो इंजन से साउंड निकलता है ना, खट खट का जो इंजन से साउंड निकलता है उसी को नॉकिंग बोलते हैं, उसी को नॉकिंग बोलते हैं। ठीक है,
अब नॉकिंग ये हो गई। ऑक्टेट संख्या क्या है मेरे भाई, जिससे फ्यूल नापते हैं वो ऑक्टेट संख्या हो जाएगी। ध्यान से देखना, दैट नंबर विच टेल्स अबाउट द नॉकिंग ऑफ द फ्यूल। मतलब मेरे भाई ऑक्टेट संख्या वो संख्या है जिससे हम नॉकिंग देखते हैं कि नॉकिंग कितनी बार हुई। तो कुल मिला के मेरे भाई जो जो गाड़ी चलाता होगा उसको पता होगा कि इंजन आवाज़ करता है, उसी को नॉकिंग बोलते हैं, और नॉकिंग को ही ऑक्टेट संख्या से नापा जाता है। ठीक, नॉकिंग को ही ऑक्टेट संख्या से नापा जाता है। और यहाँ से मैं देखो ध्यान से, नॉकिंग के नीचे ये साइन बनाया हूँ नीचे की ओर, और मेरे भाई यहाँ पे लिखा भी है ईंधन के द्वारा जो ध्वनि की जाती है उसी को मेरे भाई नॉकिंग बोलते हैं। मेटालिक साउंड ऑफ फ्यूल बाई फ्यूल में जो फ्यूल के द्वारा जो साउंड किया जाता है ना उसी को मेरे भाई नॉकिंग बोलते हैं। ये नीचे मैं लिख दिया हूँ। और बाकी ऑक्टेट नंबर वो है जो नॉकिंग को नापता है, जो फ्यूल को नापता है उसी को मेरे भाई ऑक्टेट संख्या बोल देंगे, ऑक्टेट नंबर बोल देंगे। और यही आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बना था। ठीक है, अब मेरे भाई क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है तो इसके आगे तक जाना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा जितना अंदर घुसेंगे उतना ही आपको बेहतरीन फंसने के पूरे चांस क्वेश्चन के हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, नॉकिंग, अगर नॉकिंग ज़्यादा होगी, ये साइन ज़्यादा का है, फिर से बता रहा हूँ, अगर नॉकिंग ज़्यादा होगी तो ऑक्टेट संख्या कम होगा। इस चीज़ को याद रख लेना मेरे भाई कि अगर 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 नॉकिंग ज़्यादा होगी, अगर हल्ला ज़्यादा होगा, है ना, तो ऑक्टेट नंबर कम होगा। जब ऑक्टेट नंबर कम होगा तो मेरे भाई जो फ्यूल की क्षमता है, जो फ्यूल की ताकत है वो कम जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि अगर नॉकिंग ज़्यादा है मतलब आवाज़ ज़्यादा है तो ऑक्टेट संख्या कम होगी। और जब ऑक्टेट संख्या कम होगी तो फ्यूल की जो इफिशियंसी है, जो फ्यूल की ताकत है ना, वो कम हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरा सवाल ये बनेगा कि अगर नॉकिंग कम हो गई तो ऑक्टेट संख्या ज़्यादा हो जाएगा और इफिशियंसी ऑफ फ्यूल जो है ना गुड हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बेस्ट फ्यूल अगर आपको चाहिए तो नॉकिंग को आपको कम रखना पड़ेगा, ऑक्टेट संख्या को ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिससे आपको फ्यूल बेहतरीन कैटेगरी का मिलेगा। ठीक है, अब देखो बहुत बार जब आप बस में ट्रैवल करते होंगे तो मेरे भाई आप देखते होंगे कि बस की जो टंकी होती है अंदर की ओर जिसमें पानी डालते हैं, तो उसमें पन्नी से एक पीला कलर का कुछ पाउडर लगा के उसमें मिला देते हैं उसमें, तो उसे क्या बोलते हैं, याद रखना। नॉकिंग को कम करने के लिए मेरे भाई TEL का उपयोग करते हैं। वो जो पैकेट से निकाल के डालते हैं ना पानी में, उसी को बोलते हैं TEL मेरे भाई, टेट्रा इथियल लेड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि नॉकिंग को कम करने के लिए, नॉकिंग को कम करने के लिए मेरे भाई पानी के साथ में क्या मिक्स करते हैं, पानी के साथ में क्या मिक्स करते हैं, तो याद रखना TEL मिक्स करते हैं, जिसे बोलते हैं टेट्रा इथियल लेड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ से याद रख लेना, यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, अब देखो फ्यूल के टाइप्स देखते हैं, फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो मेन मेरे भाई यहीं से आपके ये 3 स्लाइड से फंसने के पूरे चांस है क्वेश्चन के। अब मेन बाकी यहाँ आपका रटने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली सीधे सीधे। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस रटना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 3 प्रकार के फ्यूल होते हैं मेरे भाई। एक सॉलिड फ्यूल होता है, मतलब ठोस सॉलिड फ्यूल। एक होता है द्रव्य, लिक्विड के जैसे होता है, जैसे डीजल पेट्रोल ये लिक्विड हो गई। एक होता है मेरे भाई गैस इंजन, मतलब गैस ईंधन, मतलब गैस फ्यूल होता है। 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्यूल होते हैं। ठीक है, अब सॉलिड फ्यूल में क्या क्या आते हैं, ठोस में कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना कोयला आता है, कोल आता है, मतलब कोक आता है, कोक, ठीक है, और चारकोल होता है। तो ये सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल है। तो याद रखना, अगर आपसे सॉलिड फ्यूल की एग्जाम्पल पूछेगा तो ये आपको तीनों याद रखना पड़ेगा, कोयला, कोक और चारकोल आपको याद करना पड़ेगा। और चारकोल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारकोल एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अगर लिक्विड फ्यूल की बात करेंगे तो ये सबको ही बता देगा, क्योंकि आप डीजल भी जानते हैं, पेट्रोल भी जानते हैं, मिट्टी का तेल भी जानते हैं। ये मेरे भाई डीजल मतलब लिक्विड द्रव में आते हैं, द्रव फ्यूल में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे भाई गैस में अगर पूछेगा कोई, गैस में फ्यूल कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना नेचुरल गैस और वाटर गैस। 2 प्रकार की गैस होती हैं जो फ्यूल के रूप में काम करते हैं, नेचुरल गैस और वाटर गैस। नेचुरल गैस क्या है, वाटर गैस क्या है, हर चीज़ लेके आया हूँ नीचे, बस आप पढ़ते चलो। ये लो, ये लो, कुछ और डिटेल में देख लो। वहाँ पे आधी PDF आई थी, यहाँ पे पूरी PDF देख लो, पूरी PDF देख लो।
ये चारकोल हो गया, कोक हो गया, है ना, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, और मेरे भाई H2O2, ये पूरे हो गए लिक्विड वाले। गैस वाले देख लो, नेचुरल गैस हो गई, वाटर गैस हो गई और प्रोड्यूसर गैस हो गई। ये नेचुरल गैस, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नीचे लेके आया हूँ और इन्हें भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब याद रखना जो मेरे भाई सॉलिड फ्यूल हमने पढ़ा है, ठोस ईंधन पढ़ा है, उसमें मेरे भाई जो हमने कोयला को पढ़ा है, कोयला। अब मेरे भाई कोयला खूब सारे प्रकार के होते हैं, कोयला के 7-8 प्रकार होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी प्रकार हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे एंथ्रासाइड लिखा हुआ है, जिसमें 85% मेरे भाई कार्बन होता है। मेरे भाई ये जो है, ये परसेंटेज जो लिखा हुआ है ना, ये कार्बन का परसेंट है कि कितना परसेंट इसमें कार्बन पाया जाता है। मतलब अगर आपको अच्छी कैटेगरी का फ्यूल चाहिए ना, तो कार्बन जितना अच्छा परसेंट का होगा। जैसे इसमें एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला होता है और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें कार्बन का जो परसेंट है वो 85% होता है। ये बेस्ट क्वालिटी का होता है ना। इसके बाद में ये और बहुत सारे हैं। ब्यूटामीन एक पेट्रोल होता है जिसमें 70 से 85% का कार्बन पाया जाता है ना। तो इस प्रकार आपको इनको देख लेना है, इनके परसेंट प्लस कार्बन के परसेंट प्लस इनके नाम याद कर लेना। और एक चीज़ याद रखना कि परसेंट जरूर याद कर लेना, इससे हमें बेस्ट कैटेगरी और बैड कैटेगरी छांटने में दिक्कत नहीं जाएगी। जिसमें परसेंट कार्बन का ज़्यादा होगा वो बेस्ट कैटेगरी का कोयला होगा, जिसमें कम होगा तो वो लो कैटेगरी का होगा। ठीक है, इसके बाद में मेरे भाई लिक्विड फ्यूल की बात करते हैं। कौन कौन से होते हैं? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आपको पता है। ठीक है, अब इन्हें मेरे भाई कच्चे तेल से निकाला जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेरे भाई इतना याद कर लो कि लिक्विड, पेट्रोल और गैस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो मेरे भाई ध्यान से, पावर पेट्रोल याद रख लेना। पावर पेट्रोल या पावर एल्कोहल, इसको नोट कर लो मेरे भाई। 2016 के आरएम के पेपर में यहाँ से आया था कि पावर पेट्रोल क्या होता है। डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा था, तो अगर आपसे बनता तो करते, नहीं तो नहीं करते। तो ध्यान से देखो कि अगर पावर आपसे पेट्रोल पूछे या पावर आपसे एल्कोहल पूछे तो याद रख लेना मेरे भाई, इसमें पेट्रोल जो है ना 80% होता है और इथेनॉल जो है 20% होता है। याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आरएम में आ चुका है। इसके बाद में मेरे भाई गैस फ्यूल में देखो, सबसे पहले नेचुरल गैस पढ़े हैं। नेचुरल गैस को गोबर गैस बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं, इसका फार्मूला CH4 होता है। मेथेन गैस बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। ये पूरा आपने नेचुरल गैस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है ना। और मेरे भाई और बहुत सारे देखो मेरे भाई, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा और आपसे गलत नहीं होगा, ये भी सुनिश्चित मानो। वाटर गैस कौन सी होती है? CO+H2 को वाटर गैस बोलते हैं। और कुछ भी याद मत करो, वाटर गैस किसे बोलते हैं अगर आपसे पूछेगा तो CO+H2 को बोलते हैं। मेरे भाई प्रोड्यूसर गैस अगर आपसे कोई पूछेगा तो CO+N2 बोलते हैं। मेरे भाई LPG का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, नीचे लिख दिया गया है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, और या कि लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। अब आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी याद कर सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी याद कर सकते हैं, ऑप्शन में एक ही होगा, तो कुछ भी आप याद कर लो। ठीक है, अब इसके बाद में देखो LPG गैस क्या क्या होती है। तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, यही तीनों के मिक्सचर को LPG गैस बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से रखना, ये जो ब्यूटेन है ना, ये ब्यूटेन जो है ना, ये सिगरेट के जो लाइटर होते हैं, लाइटर में लिखे दे रहा हूँ LIGHT, या लाइटर में यूज किया जाता है ब्यूटेन को। अगर आपसे पूछेगा ब्यूटेन लाइटर में कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो याद रख लेना ब्यूटेन को यूज करते हैं लाइटर में, है ना, लाइटर में ब्यूटेन का यूज करते हैं। और LPG कौन सी गैस है? LPG तो मेरे भाई प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन तीनों को मिला के LPG गैस है। ठीक है, अब ध्यान से देखो CNG गैस की बात कर लेते हैं। CNG गैस मेथेन को बोलते हैं, अभी देख के आए हैं। नेचुरल गैस इसी को बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गोबर गैस, सब कुछ ये CNG होती है। ठीक है, CNG को ही मेथेन बोलते हैं और मेथेन को ही मेरे भाई गोबर गैस बोलते हैं। तो दोनों देख लेना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो LPG गैस में ना
जो एलपीजी गैस होती है मेरे भाई, अगर एलपीजी गैस लीकेज होती है तो उसमें बहुत 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 खतरनाक तरीके से बदबू देती है। तो उस बदबू को बनाने के लिए उस गैस में मेरे भाई मार्केफ्टन का यूज करते हैं, मार्केफ्टन का यूज करते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं बना है, लेकिन यहाँ से मेरे भाई रेलवे में क्वेश्चन बना था कि सिलेंडर में एलपीजी सिलेंडर में गंध के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो मार्केफ्टन का यूज करते हैं, मार्केफ्टन का यूज करते हैं। तो याद रख लेना, मार्केफ्टन का यूज करते हैं। ठीक, तो यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हुई। अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन आ रहा है, जिस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ये लो, पहला क्वेश्चन बताओ कि लिखा हुआ है कि दोज सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस विच गिव द एनर्जी हीट बाय बर्निंग, मतलब जलने के बाद में वो पदार्थ आप बताइए जो जलने के बाद में ऊर्जा प्रदान करते हैं, मैं अभी अभी आपको बताया हूँ, फ्यूल इसे बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, इस प्रकार आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। अब देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए गैसुअस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मतलब सर CO और N2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं। ध्यान से देख लो, मैं भी आपको बताया हूँ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन N2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देख लो, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कहाँ पे देख रहे थे, ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से देखो, प्रोड्यूसर गैस में CO+N2 प्रोड्यूसर गैस को बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस आपका आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस कहाँ है, C ऑप्शन में। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर गैस आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन बोल रहा है एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस होती हैं। तो ध्यान दो, क्या मीथेन होती है, मीथेन तो बिल्कुल नहीं होती। क्या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल नहीं होती। क्या सल्फर डाइऑक्साइड होती, बिल्कुल नहीं होती। ब्यूटेन लेकिन होती है, ब्यूटेन प्रोपेन और मेरे भाई आइसोब्यूटेन ही मेरे भाई एलपीजी गैस में होती है। और ब्यूटेन का एक यूज बताओ, तो मेरे भाई मैं अभी बता क्या हूँ, लाइटर में यूज करते हैं, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके मन में देखो, मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी गैस, ये तो हो गया, ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड गैस, मतलब मेरे भाई H2O प्लस गैस, H2O और गैस, मतलब कुल मिला के मेरे भाई यहाँ एंड हटा दो, तो वाटर गैस का आपसे कम्बिनेशन पूछ रहा है, वाटर गैस से का कम्बिनेशन पूछ रहा है। तो वाटर गैस का कम्बिनेशन क्या था, जल्दी बताओ वाटर गैस का कम्बिनेशन। तो C ऑप्शन, CO+H2 हाइड्रोजन गैस वाटर गैस का कम्बिनेशन है। ठीक है, अब ये लो क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन मुक्त रहना। यहीं से आपके एग्जाम में इसी स्लाइड से अगर फ्यूल से चैप्टर से क्वेश्चन बना तो यहीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। बीच ऑफ द टाइप कार्बन हैज हाइजेस्ट कार्बन, मतलब कुल मिला के आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कार्बन का नाम बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ, एंथ्रासाइड में 85% कार्बन पाया जाता है और बेस्ट कैटेगरी का माना जाता है। अब याद रख लेना, एक चीज छूट गया मेरे को, स्लाइड ऐड करना पड़ेगा कि मान लो अपने धरती से फ्यूल ख़त्म होने लगे तो हम किसका यूज कर सकते हैं। कुल मिला के मॉडर्न फ्यूल किसे बोलते हैं, आधुनिक काल का फ्यूल किसे बोलते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को बोलते हैं। याद रख लेना, हाइड्रोजन गैस को बोलते हैं। तो इसको ज़रूर याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो ये वाहन चलते हैं इस समय गैस से, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, तो याद कर लेना मेरे भाई, इसी को मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न फ्यूल बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, आधुनिक फ्यूल बोलते हैं हाइड्रोजन गैस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो छोटा था लेकिन आपको बहुत यूजफुल करेगा। अगर फ्यूल से क्वेश्चन बनेगा, अब जाके जितने भी प्रीवियस ईयर है फ्यूल के, अब कर लेना, एक सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो फ्यूल यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी फ्यूल फिजिक्स का भी आपका बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आने वाला है, तो उसको आपको डेली लेना है। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट कम होगा उसमें। रीज़न ये है कि एग्जाम आपका बहुत पास
क्लास में आ रहा है। उसी प्रकार आप केमिस्ट्री में एकदम क्वेश्चन ज़्यादा आपके कराए जाएंगे, जितना भी आपका टाइम बचा है क्वेश्चन ज़्यादा कराए जाएंगे, कंसेप्ट कम बताए जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन जितने ज़्यादा आपके तैयार होंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेंगे एग्जाम में। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।